पंचतंत्र की कहानियां हम सब ने सुनी है ना। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो बचपन में जितनी अच्छी लगती हैं, बड़े होकर उनका मतलब और भी गहरा लगता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी की बात करेंगे, सियार और ढोल की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक घना जंगल है, एकदम शांत, और फिर अचानक उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है। एक ऐसी आवाज जो जंगल के किसी भी जानवर ने पहले कभी नहीं सुनी थी। अब यहीं से एक सवाल उठता है, ये जो अनजानी आवाज है, ये डर की वजह है या फिर किसी नए मौके का इशारा? तो ये आवाज आई कहाँ से? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त जब दो राजाओं के बीच एक भयानक युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। अब लड़ाई तो खत्म हो गई थी, पर अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गई थी। उसे युद्ध के मैदान पर अकेला पड़ा था एक ढोल। अब ये कोई मामूली ढोल नहीं था, ये सेना का ढोल था। वो ढोल जिसकी दमदार आवाज सुनकर सैनिकों की रगों में जोश दौड़ने लगता था, जो बहादुरी की कहानियां सुनाता था। फिर कुदरत ने अपना खेल दिखाया। एक जोरदार तूफान आया। वो ढोल को लुढ़काते लुढ़काते जंगल के बीचों बीच एक सूखे पेड़ के पास ले आया। और देखिए क्या संयोग था, पेड़ की कुछ सूखी टहनियां ठीक उसके चमड़े के ऊपर आकर टिक गईं। और बस अब जब भी हवा का कोई तेज झोंका आता, तो वो टहनियां ढोल से टकराती और पूरे जंगल में गूंज फैल जाती, ढमाढम ढमाढम। ये वो रहस्यमयी आवाज थी जिसे सुनकर सारे जानवर हैरान थे। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, एक सियार। और जैसे ही ये अजीब दमदार आवाज उसके कानों में पड़ती है, बस उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो बुरी तरह डर जाता है। उसके दिमाग में फौरन एक ही ख्याल आता है, अरे बाप रे, जंगल में कोई नया और बहुत ही खतरनाक जानवर आ गया है। वो सोचने लगता है, जिसकी आवाज इतनी इतनी भारी है, वो खुद कितना विशाल और ताकतवर होगा। बस जान बचाने के लिए वो फौरन पास की एक झाड़ी में दुबक जाता है। लेकिन उस झाड़ी में छिपे छिपे उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसकी सोच को हिला देता है। एक नन्ही सी गिलहरी आती है और उसी आवाज वाली चीज के ऊपर कूदकर बड़े आराम से अपना दाना खाती है और मजे से चली जाती है। उसे एक खरमुज तक नहीं आती। ये देखकर सियार का डर अब धीरे धीरे हैरानी में बदल रहा था। और बस यहीं से सियार का दिमाग एक अलग ही दिशा में दौड़ने लगता है। पहले उसने देखा गिलहरी बिल्कुल सेफ है, फिर उसने अंदाजा लगाया, इसका मतलब अंदर जो भी जीव है वो हिंसक तो नहीं है। और फिर उसका लालच जागा। उसने कल्पना की, अरे आवाज इतनी गहरी है, मतलब अंदर का जानवर तो खूब मोटा ताजा चर्बी वाला होगा। वाह, आज तो जबरदस्त दावत मिलेगी। तो देखिए, फर्क कितना बड़ा था। एक तरफ थी सियार की कल्पना कि एक खोल के अंदर कोई मोटा रसदार जानवर फंसा है जो एक आसान शिकार बनेगा, और दूसरी तरफ थी असलियत, एक खाली लकड़ी का ढोल जो हवा से बज रहा था। एक तरफ दावत के सपने, दूसरी तरफ सिर्फ खोखलापन। तो अब जब सियार ने अपने मन में पूरी दावत का मेन्यू तैयार कर लिया, तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मांद की तरफ भागा। वहां पहुंचते ही वो अपनी सियारी के सामने बड़े शान से ऐलान करता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो, आज तो बड़े दावत की तैयारी करो। मैं एक ऐसे मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूं कि मजा आ जाएगा। लेकिन भाई, सियारी जो थी वो ज्यादा प्रैक्टिकल थी। उसने सीधा एक सवाल दाग दिया, अच्छा, अगर ऐसा है तो उसे मारकर साथी क्यों नहीं ले आए? खाली हाथ क्यों भागे चले आए? अब ये सवाल तो सियार के घमंड पर सीधी चोट थी। सियार थोड़ा चिढ़ गया, बोला, अरे तुम नहीं समझोगी, वो जो जानवर है ना, वो एक खोल के अंदर है, और उस खोल के 2 दरवाजे हैं। अगर मैं एक तरफ से हमला करता तो वो फौरन दूसरी तरफ से निकल भागता। इसीलिए हमें दोनों तरफ से एक साथ हमला करना होगा, समझे? मास्टर प्लान है। और बस दावत के ख्यालों में डूबे दोनों चल पड़े उस ढोल की तरफ, अपनी उस शानदार योजना को पूरा करने। वो चुपके चुपके ढोल के पास पहुंच ही रहे थे कि हवा का एक और झोंका आया, और फिर वही गूंज, ढमाढम। अब देखिए, इस आवाज से उन्हें डरना चाहिए था, है ना? पर लालच में उनकी अकल पर तो पर्दा पड़ चुका था। इस आवाज ने तो उनका जोश और बढ़ा दिया। उन्हें यकीन हो गया कि शिकार अंदर ही है। अब एक्शन का टाइम था। प्लान के मुताबिक दोनों ने ढोल के आमने सामने पोजीशन ले ली
और फिर अपने नुकीले दांतों से ढोल के चमड़े को फाड़ना शुरू कर दिया। सियार ने अपनी संगिनी की तरफ देखकर फुसफुसाया, बस तैयार रहना, जैसे ही मैं इशारा करूं एक साथ हमला करेंगे। और फिर वो पल आ ही गया। सियार ने इशारा किया और दोनों ने एक ही झटके में उस फटे हुए चमड़े के अंदर अपने पंजे डाल दिए, उस शानदार मोटी ताजी दावत को दबोचने के लिए। तो क्या लगता है क्या मिला होगा उनके हाथ? वो रसीला शिकार? कुछ नहीं, अंदर सिर्फ खालीपन था, सन्नाटा। उनके हाथ में सिर्फ एक दूसरे के खाली पंजे आए। एक ही पल में दावत के सारे सपने, वो पूरी मास्टर प्लान, सब हवा हो गई। तो ये कहानी सिर्फ एक सियार और उसकी बेवकूफ़ी की नहीं है। असल में इस कहानी का जो असली मतलब है वो उस ढोल में छुपा है। कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर जोर से बजने वाली चीज़ में दम नहीं होता। ये जो खोखला ढोल है, ये दरअसल एक प्रतीक है, एक मेटाफर। ये उन चीज़ों के लिए या उन लोगों के लिए हैं जो बाहर से देखने सुनने में बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रभावशाली लगते हैं, जिनकी आवाज़ बहुत बुलंद होती है, लेकिन जब आप उनके अंदर झांक कर देखते हैं तो वो पूरी तरह से खोखले निकलते हैं। और यहीं पर यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना? हमारी अपनी जिंदगी में भी तो कितने ही ऐसे ढोल बजते रहते हैं। कुछ विचार, कुछ लोग, कुछ मौके जो अपनी जोरदार आवाज से हमारा ध्यान खींचते हैं, हमें ललचाते हैं। पर सवाल ये है कि क्या हम कभी रुककर ये जांचने की जहमत उठाते हैं कि उस बुलंद आवाज के पीछे सच में कुछ है भी, या वो भी सिर्फ एक खोखला ढोल है जो हवा से बज रहा है?